संगत जी कहते हैं ना, जीवन है तो अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे। जब तक हार्ट बीट चलती है तो वो ऊपर नीचे होती है। जब जीवन शांत हो जाता है, प्राण निकल जाते हैं, तो वो सीधी हो जाती है। तो अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो मीन्स यू आर अलाइव। और जीवन है तो अप्स एंड डाउन्स आएंगे। एक लाइफ में मेरे भी ऐसा फेज़ आया जब बहुत ज़्यादा परेशानियां आ गई थी। तो घर वाले, उसमें होता है ना, ये बोलते हैं कि चलो पंडित के पास चलते हैं, जन्म पत्री दिखाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करना चाहिए, उपाय। और तरह तरह के उपाय बताए गए। किसी ने बोला कि ये बुक लेकर आओ, इतने 21 दिन पढ़ो, दिन में 7 बार पढ़ो। टाइम टेबल बता दिया गया। किसी ने कहा कि पर्टिकुलर मंत्र 11,000 बार पढ़ो। किसी ने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करो 40 दिन तक लगातार, जिसमें 7 बार दिन में पढ़नी है। किसी ने कहा कि बजरंग बाण करो, और सब कुछ किया। लेकिन जो फाइनल डेस्टिनेशन था वो मुझे 2022 में मिला, जब गुरुजी ने अपने चरणी लगाया। इतना आसान नहीं था मेरे लिए वहाँ तक पहुँचना। ना मुझे किसी ने बताया, ना मुझे किसी ने कहा कि यहाँ जाना चाहिए। मैंने इनके बारे में कुछ सुना भी नहीं था। मैं तो कात्यायनी मंदिर में गई थी ऐसे ही, क्योंकि वहाँ का मुझे छतरपुर का जो आर्किटेक्चर है मंदिर का बहुत पसंद था, और बस जाना था कि कोई शांति मिल जाए, कहीं जाकर कहीं निकलना था घर से। वहाँ गई, वहाँ से मैं कैसे वहाँ पहुँची बड़े मंदिर, मुझे खुद नहीं पता संगत जी। कोई रूल्स नहीं पता थे, कोई नियम नहीं पता था, ना जल प्रसाद की इम्पोर्टेंस पता थी, ना ये पता था ये मैट है, इस पे पैर नहीं आना चाहिए संगत जी। और तो और, जो मेरा ऑफिस था वहाँ पर एक लड़की, जब मैंने इनका फ़ोटो वहाँ पर देखा, तब स्वरूप तो मुझे पता ही नहीं था। फ़ोटो वहाँ देखा, मैंने कहा अरे ये तो वही हैं जिनकी फ़ोटो वहाँ लगी हुई है उसकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। और संगत जी, जब वो बंदी कहती है मेरे गुरुजी का जन्मदिन है एक दिन, और मुझे पता चलता है गुरुजी तो ज़िंदा ही नहीं है। मैंने कहा कैसे कैसे लोग हैं यार, जो ज़िंदा नहीं है उनके जन्मदिन बन रहे हैं। और लिटरली यही मेरी थिंकिंग होती थी उस टाइम पर। और मैं उस टाइम घर के लिए निकल रही थी, मुझे आज भी ध्यान है, मैंने दरवाज़ा जो था ब्रांच का वो बंद किया, और मैंने कहा कैसे कैसे लोग हैं। मुझे नहीं पता था कि अगले साल से बेटा मैं भी इसी लाखों लोगों की संगत की लाइनों में लगी रहूँगी इसी दिन पर। और वो ही हुआ संगत जी। बट दिस इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन। अब मुझे लगता है मुझे सब कुछ मिल गया है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे तीर्थ बड़े मंदिर में हैं, और बहुत सुकून, बहुत शांति है। और गुरु जी ने ऐसे संभाला उसके बाद कि सब कुछ शांत हो गया, मन में सुकून है, शांति है। वो जो इनर स्ट्रेंथ होती है, बहुत अच्छे से सुनते हैं, इंस्टेंटली सुनते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है अब इनके चरण कमल में बस यहीं रहें, और ऐसे ही संभाल के रखें गुरुजी। और यही अरदास है कि सबके जीवन में गुरुजी सही मार्गदर्शन ऐसे ही करते रहें, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी आकर जुड़ें, और सब पर अपनी मेहर करें बस। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।